नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम राजा जनक जी के कुल का वर्णन सुनेंगे। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर जनक जी हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे महेश, आपका मंगल हो। अब मेरे कुल की परंपरा सुनिए। हे मुनिश्रेष्ठ, कन्यादान के समय कुलीन को अपने कुल का वर्णन करना चाहिए, अतः आप सुनिए। अपने शुभ कर्मों द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी तथा वीरों में उत्तम निमि नाम का एक राजा था। निमि के मिथि नामक पुत्र हुआ। मिथि के जनक हुए। इसी जनक राजा के नाम पर हमारे कुल के सब राजा जनक कहलाते हैं। इन आदि जनक के उदावसु हुए। उदावसु का पुत्र धर्मात्मा नंदीवर्धन हुआ और नंदीवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए। सुकेतु के धर्मात्मा देवव्रत हुए और देवव्रत का पुत्र राशि बृहदत्त हुआ। बृहदत्त का पुत्र महावीर अत्यंत वीर और प्रतापी था। महावीर का पुत्र सत्यप्रकामी और धैर्यशाली सुधृति हुआ। सुधृति के धर्मात्मा धृष्टकेतु और धृष्टकेतु के राशि हयर्षव हुए। हयर्षव का पुत्र मरु, मरु का प्रतिंधक और प्रतिंधक का पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुआ। कीर्तिरथ के देवमीढ़, देवमीढ़ के विबुध और विबुध का पुत्र महिध्रक हुआ। महिध्रक के महाबली कीर्तिरात हुए तथा कीर्तिरात के राशि महारोमा हुए। महारोमा का पुत्र धर्मात्मा स्वर्णरोमा हुआ और स्वर्णरोमा के राशि हर्षरोमा हुए। धर्मात्मा हर्षरोमा के दो पुत्र हुए, उनमें बड़ा मैं हूँ और दूसरा वीर कुशध्वज है। अर्थात जनक जी के पिता का नाम था हर्षरोमा और उनके दादा का नाम था स्वर्णरोमा। तो स्वर्णरोमा, हर्षरोमा, जनक जी और उनका भाई कुशध्वज। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रीतिपूर्वक दो वधू आपको देता हूँ, सीता श्री राम के लिए और उर्मिला लक्ष्मण जी के लिए। आपका कल्याण हो। विरह शुक्ला सीता को जो देव कन्या के समान है और दूसरी उर्मिला को मैं 3 बार कहकर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब उर्मिला भी सीता जितनी ही अच्छी थी। तो जनक जी को अपनी दोनों पुत्रियां देते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। तो आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। ये जो नाम है बहुत ही कठिन है, तो अगर उनके मुझसे गलत उच्चारण हो गए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।